प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा युग था जब हस्तिनापुर नाम के शक्तिशाली राज्य के जन्म हुआ। इस राज्य के महाराजा थे राजा शंतनु। राजा शंतनु अपनी वीरता, दया और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सुख, समृद्धि और शांति थी। एक दिन जब शंतनु गंगा नदी तट पर घूम रहे थे, उन्होंने देखा एक अप्सरसा जो गंगा किनारे पर खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी थी और उसका चेहरा प्रकाश से भरा था। राजा शंतनु तुरंत मोहित हो गया था। उन्होंने गंगा से विवाह का प्रस्तावन रखा। गंगा मुस्कुराई और बोली, राजा, मैं आपका प्रस्तावन स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आप कभी भी मुझे किसी बात पर प्रश्न नहीं करना होगा। शंतनु ने तुरंत मान लिया। विवाह के बाद गंगा ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया, लेकिन सबके सामने उसने गंगा में उसको फेंक दिया। शंतनु का दिल टूट गया था, पर उन्होंने वचन निभाया और कुछ नहीं कहा। एक के बाद एक गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और जल में समर्पित कर दिया। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ, शंतनु ने अपने आप को काबू में नहीं रख सका। उन्होंने गंगा को रोका और कहा, यह अन्याय है, तुम अपनी बच्चे को क्यों मार रही हो? गंगा शांत स्वर से बोली, राजा, आपने अपना वादा तोड़ा। मैं देवलोक के वासु की पत्नी हूँ। ये मेरा वासुपुत्र था जो श्रापित था और मुझे पृथ्वी पर उन्हें मुक्ति देनी थी। अब मैं चली जाऊंगी, पर यह बच्चा हस्तिनापुर के इतिहास अमर करेगा। इसका नाम होगा देवव्रता। यही देवव्रता आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ से शुरू होती थी हस्तिनापुर की वो दशा जहाँ प्रेम, वचन और त्याग से इतिहास लिखा। और एक वचन ने हस्तिनापुर की किस्मत को बदल दी। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।